हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस वाईटी में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज की जो टॉपिक हमारी रहने वाली है मेंसुरेशन के बेस पे रहने वाली है, जिसमें मेंसुरेशन में हम क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो समय न गवाते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबाइड में आप जान जाओ कि क्यूब किस तरह का होता है और क्यूबाइड किस तरह का होता है। ठीक है, लास्ट वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताया। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताया हुआ है। आज हम क्यूब और क्यूबाइड के बारे में जानेंगे। देखिए, क्यूब और क्यूबाइड के बारे में क्या है कि अगर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को 3D फॉर्म में, रेक्टेंगल और स्क्वायर को, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल को किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में, अगर हम इसको 3D फॉर्म में खींच दें तो स्क्वायर क्या बन जाएगा, क्यूब, और रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, क्यूबाइड। समझ में आया आप लोग के? चलिए देखते हैं कैसे ये 3D फॉर्म में क्यूब और क्यूबाइड दिखते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले क्यूब देखते हैं कि क्यूब होता कैसे। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर को 3D फॉर्म में खींच देंगे तो वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने स्क्वायर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि हमने स्क्वायर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। तो क्यूब में भी क्या हो जाएगा, ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड इसमें भी इक्वल दिखेंगे। देखिए, आपके सामने एक फिगर है। ठीक है, ये क्या है, क्यूब है। ये क्या है, क्यूब है। इसमें देखिए, एक फेस, दो फेस, ठीक है, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, ठीक है, ये सीधे वाला, और एक पीछे का। ठीक है, यानी एक कमरा, ठीक है, जो कैसा हो, क्यूब फॉर्म में हो, तो उसकी 4 दीवारी होती है ना, और ऊपर नीचे, उसकी 4 दीवारें और ऊपर नीचे। तो देखिए, ऊपर का ये और नीचे का ये। समझ में आया आप लोग के? ये क्या हो जाएगा पूरा मिलके, क्यूब। तो क्यूब में क्या लिख सकते हैं हम, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूब में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या स्क्वायर में पढ़ा था कि अगर हम एक साइड को ए लेते थे तो सभी साइड ए ए ए होती थी। ऐसे ही अगर इसमें हम ए ले लेते हैं ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, ये भी क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ए, ये भी क्या हो जाएगा, ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है, ये भी ए। ठीक है, समझ में आया? तो सभी साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाती है, इसमें क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर को ही हम अगर 3D फॉर्म में, स्क्वायर को क्या 3D फॉर्म में अगर हम खींच देते हैं तो किस तरह हो जाएगा, क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। समझ में आया आप लोग के? चलिए, दूसरा जो फिगर है हमारा वो है क्यूबाइड। दूसरा फिगर क्या था, क्यूबाइड का फिगर था। क्यूबाइड के फिगर में क्या था, ठीक है, ये देखिए, आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये क्या है, क्यूबाइड है। ये क्या है, क्यूबाइड है। तो देखिए क्यूबाइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर रेक्टेंगल को क्या करेंगे,
3D फॉर्म में ड्रॉ कर देंगे, 3D फॉर्म में ड्रॉ कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर रेक्टेंगल को 3D फॉर्म में अगर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वही क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की डिफिनेशन क्या थी, रेक्टेंगल के बारे में हमने क्या बताया था कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में हमने क्या बताया था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। समझ में आया आप लोग के? चलिए, तो ये था क्यूबॉइड का क्या फिगर। इससे पहले हमने जो फिगर बनाया था वो किसका फिगर बनाया था, क्यूब का फिगर बनाया। ठीक है, तो आज जो मेंसुरेशन में हम पढ़ने वाले हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके हम एरियाज को देखेंगे, इसके हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके क्यूब और क्यूबॉइड के एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। जी कट मारो, चालू कर यार। चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अब आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो होगा, पहला टॉपिक क्या होगा, क्यूब। पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्यूब। देखिए क्यूब हमने क्या फिगर बनाया था, एक बार फिर से हम क्यूब का फिगर देखेंगे। क्या क्यूब का फिगर ऐसे ही था? ठीक है, क्यूब का फिगर ऐसे ही बना था ना, ये। ठीक है, चलिए हमने क्या बोला, ये ए और ये ए ले लेते हैं। चलिए देखिए क्या होता है कि हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर जो देखा था उसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में सिर्फ क्या होता था, लेंथ और ब्रेथ होती थी। रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ और ब्रेथ होती थी। बट यहां क्या होगा कि जब क्यूबॉइड में जाएंगे सेट में, तो यहां हाइट भी हो जाएगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझ में आया? वही हाल यहां भी हो जाएगा। क्यूब में भी क्या आ जाता है कि हाइट भी आ जाती है, चौड़ाई भी आ जाती है, ठीक है, ब्रेथ भी आ जाती है, हाइट भी आ जाती है और लेंथ, ये तीनों चीज आ जाती है। 3D जब फॉर्म में हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों आ जाता है। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ये रहा क्यूब। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लेंथ है तो ए ले लिए, और क्यूब में हम जानते हैं कि सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये ए हो गया तो इसकी चौड़ाई भी ए हो जाएगी, इसकी ऊंचाई भी ए हो जाएगी। समझ में आया? देखिए, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसकी ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, ए, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, साइडें बराबर होती है, तो ये भी ए हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। समझ में आया आप लोग के? चलिए अब देखिए क्या होता है, इसका वैल्यूम निकालते हैं, क्यूब का वैल्यूम। अगर कोई आपसे पूछ दिया वैल्यूम ऑफ क्यूब, हिंदी में वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्यूब है ना, ये अंदर से कितना भरा, इसमें क्या चीज भरा जा सकता है, इसमें अगर हम पानी डालते तो कितना पानी भरा जाएगा, वो इसमें हम मेजर करते हैं, वॉल्यूम ही उसका निकालते हैं। जितना उसका वॉल्यूम होगा वह उतना ही पानी इस क्यूब में आएगा। समझ में आया? तो वॉल्यूम मतलब आयतन होता है हिंदी में। ठीक है, तो वॉल्यूम देखिए क्या करते हैं, आपने स्क्वायर का पढ़ा होगा तो उसमें क्या लिखते थे, हम एरिया जब निकालते थे तो क्या करते थे, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड इंटू साइड करते थे ना हम, साइड इंटू साइड, यही हम करते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ कितना होता था, तो ये साइड ये साइड। इसमें हाइट भी है, यानी हाइट का मतलब एक और साइड आ गया, और जब एक और साइड आ जाएगा तो हम एक बार और साइड का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 साइड हो गया। और जब 3 साइड हो जाएगा तो क्या हम करेंगे, साइड का क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा। देखिए तो क्या हो गया, साइड का क्यूब। ठीक है, अगर तो आप देखते होंगे क्या है कि हमने साइड को लिया क्या है, ए।
हमने साइड को क्या माना, ए। तो अगर हम मान लीजिए साइड, यानी साइड तीनों ए हो जाएगी, ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, 3 बार ए और 3 बार ए हो क्या जाएगा, ए का क्यूब। यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो ए का क्यूब बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए का क्यूब। समझ में आया आप लोग की? चलो नेक्स्ट देखिए क्या होता है क्यूब में, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को TS से बोलते हैं, ठीक है। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि देखिए टोटल सरफेस, सरफेस मतलब सतह, ठीक है, तो टोटल सरफेस हमने क्या बोल दिया कि अब वो एक बॉक्स नुमा हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस क्या होगा, एक इस साइड, सरफेस के लिए क्या होता है, एक ये, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये यहां से ऐसे करके एक स्क्वायर यहां बना दिया, दूसरा स्क्वायर यहां बना दिया, तीसरा ये सामने की तरफ, चौथा ये नीचे की तरफ, पांचवा पीछे की तरफ और छठवां ऊपर की तरफ। समझ में आया? तो यानी कि मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक है, तो रूम में क्या होगा, इस साइड एक दीवार, उसके अपोजिट में दूसरी, ठीक है। तो 4 दीवार होती है कि नहीं रूम में, तो 4 दीवार यानी कि 4 सरफेस, 4 दीवार मतलब 4 सरफेस हो गई और 2 ऊपर नीचे, कितनी टोटल हो गई, 6 सरफेस। टोटल कितनी हो गई, 6 सरफेस। तो 6 सरफेस हो गई। तो अब आप क्या करोगे, सारे सरफेस का क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे सबका, देखिए क्या होता है। अगर हम सरफेस की बात करें, अगर हम सरफेस की बात करें तो एक एक स्क्वायर ही मिलेगा, हर सरफेस में एक स्क्वायर मिलेगा। और स्क्वायर का होता कितना है, स्क्वायर की एरिया होती कितनी है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यही होती है स्क्वायर की एरिया कितनी होती है, ए का स्क्वायर। और टोटल कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, टोटल 6 सरफेस है। तो ये क्या कर दोगे आप, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही टोटल सरफेस एरिया होगा। आ गया समझ में कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। अगर यही पूछ दे क्यूब का कर्ड सरफेस एरिया, क्यूब का कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA, कर्ड सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, CSA। अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो CSA में क्या करते हैं कि हमने आपको बताया ना रूम का एग्जांपल, उस केस में क्या करेंगे कि जो ऊपर नीचे होता है ना उसको हम नहीं लेते, ऊपर नीचे वाले को नहीं लेते, बस चारों साइड के लेते हैं और उसी को क्या बोल देंगे हम, कर्ड सरफेस। तो 4 आया, 4 का मतलब सिर्फ 4, और 4 का मतलब 4 स्क्वायर हो गए। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 1 का स्क्वायर, और 4 है तो यानी हो जाएगा 4। तो 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया। देखिए अगला जो है हमारा कि देखिए कभी कभी आपसे क्या पूछ देता है कि किसी कमरे में सबसे बड़ी छड़ या सबसे बड़ा क्या डंडा मान के चलिए कि कितना बड़ा रहेगा, ठीक है। ये आपसे पूछ देता है कि किसी कमरे में सबसे बड़ी छड़ या सबसे बड़ा डंडा कितना बड़ा रखा जा सकता है। जब अगर ऐसा केस आए तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसे केस में क्या होता है, सबसे बड़ा छड़ और डंडा ऊपर वाले कोने से और जो नीचे वाला कोना है, यानी कि अगर हम देखिए ये वाला कोना और इस कोने से ये आप आए और इस कोने पे, ठीक है, ये चीज, ठीक है, कोई रूम है उस कोने से लेके इस कोने तक जो डिस्टेंस होगी उतना ही बड़ा सबसे बड़ा क्या छड़ या फिर डंडा उस कमरे में रखा जा सकता है। समझ में आया कि उस कमरे में क्या ऊपर वाला कोना से लेके नीचे वाले जो ऐसे डायगोनल में जाता है
उसी में क्या होता है, उतना बड़ा ही क्या रखा जा सकता है, सबसे बड़ा डंडा वही रखा जा सकता है। समझ में आया? तो अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे आप, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ठीक है, डायगोनल स्क्वायर, ठीक है, यानी डायगोनल को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, डी का स्क्वायर होगा क्या, जो एरिया होती है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलके क्या बना देंगे, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ठीक है। तो जो डायगोनल यानी इसको हमको डायगोनल निकालना है, डायगोनल का स्क्वायर नहीं निकालना है, तो डायगोनल यानी डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि अंडर रूट 3a स्क्वायर, इसमें क्या है, एक अंडर रूट 3 को तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है, अंडर रूट 3 को तो अंडर रूट 3, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a इंटू ए, तो यानी अगर उसका रूट होगा तो a बाहर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 3a, यही क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी छड़ कितनी बड़ी रख सकते हैं, सबसे बड़ा डंडा उस क्यूब में कितना बड़ा रख सकते हैं, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 3 इंटू उसकी जो साइड होगी, उस क्यूब की जो साइड होगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया आप लोग के? चलिए, ये आपने पढ़ा क्या, क्यूब के बारे में, ये था क्या, क्यूब के बारे में। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे क्यूबाइड के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, क्यूबाइड। दूसरा है हमारा क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है, देखिए क्यूबाइड क्या होता है, हमने क्या बताया था, क्यूबाइड कि रेक्टेंगल को अगर 3D फॉर्म में, रेक्टेंगल को अगर हम 3D फॉर्म में ड्रा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, ये एक रेक्टेंगल था, देखिए ये क्या है, ये एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड, ये क्या है, ये क्यूबाइड। और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है। क्यूबाइड में क्या हो जाएगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्यूबाइड में क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट। आपने ईंट देखा होगा, ईंट देखा होगा, वो किस फॉर्म में रहता है, किस शेप में रहता है, वो जो शेप होता है ना, वो क्यूबाइड का ही शेप होता है। जो ईंट आप लोग देखते होंगे जिससे घर बनते हैं ना, वो क्या होता है, वो क्यूबाइड फॉर्म में ही होता है। समझ में आया? तो ये जो होता है लेंथ होती है, ये ब्रेथ होता है और ऊपर हाइट होती है। समझ में आया आप लोग के? चलिए देखिए, क्यूबाइड में जो सबसे पहला है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का मतलब समझ लीजिएगा कि जो एरिया हम निकालते थे ना रेक्टेंगल का, एरिया क्या लेते थे, इसमें क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, ठीक, यही हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इनटू ये क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक, लेंथ इनटू ब्रेथ ये होता था क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हाइट। तो यानी ये क्या हो गया, लेंथ को L मानते थे, ब्रेथ को B मानते थे और हाइट को H मानते थे। तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू B इंटू H, यही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा। समझ में आया आप लोग के कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया।
अब देखिए टोटल सरफेस एरिया को हमने टीएस से बताया था, तो टीएस से हम लिख देते हैं टीएस से, ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस आपको याद होगा, टोटल सरफेस क्या होगा, हमने एक रूम बताया था, तो रूम के मान लीजिए 6 फेसेस, ठीक है, 6 फेसेस, सतह जो थी 1 2 3 4 और इधर से 5 और इधर सामने से 6 फेसेस। समझ में आया? देखिए 6 फेसेस क्या करेंगे, तो हर एक फेस में क्या मिलेगा आपको, रेक्टेंगल मिलेगा। हर एक फेस में क्या मिलेगा आपको, रेक्टेंगल मिलेगा। तो अब रेक्टेंगल की एरिया होती क्या है, यहां एरिया है तो रेक्टेंगल की एरिया होती क्या है, तो हर में देखिए क्या होगा, एलबी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस, ठीक है, हर इसमें क्या होगा, 1 मिनट ऐसे नहीं करेंगे, ये देखिए क्या होगा कि हर में क्या आपको देखिए 1 रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल 3 रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगल 5 रेक्टेंगल और 6 रेक्टेंगल, ठीक है, 6 रेक्टेंगल है। हर रेक्टेंगल में आपको 2 लेंथ 2 ब्रेथ और 2 हाइट जरूर मिलेगी। तो इस केस में क्या करेंगे, 2, ठीक है, 2 क्या हो गया 2 इंटू एलबी प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही आपका क्या हो जाएगा, क्यूबाइड का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। 2 हर में मिलेगा, इसलिए LB को जोड़ दो, BH को जोड़ दो और LH को जोड़ दो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगला है कर्ड सरफेस एरिया। अगला क्या है, कर्ड सरफेस एरिया। देखिए जब भी 4 वॉल्स की बात करें ना, ये सिर्फ 4 वॉल्स का पूछे तो वहां पे कर्ड सरफेस एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे। तो यहां भी 4 वॉल्स का मतलब 4 वॉल्स, और 4 वॉल्स का मतलब क्या हो गया, ठीक है। उसमें देखिए क्या होता है, उस केस में अगर हम क्या बोलते हैं कि 4 वॉल्स पूछेगा, अब 4 वॉल्स में आएगा क्या, 4 वॉल्स में क्या आता है कि 2 हाइट तो आती है बट लेंथ और ब्रेथ एक ही आएगी, ठीक है, ये पूछता है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें 2 इंटू एच एल प्लस बी, 2 इंटू एच और एल प्लस बी, क्या आपने पेरीमीटर वाला पढ़ा है ना, 2LB प्लस BH, तो उसमें क्या होगा, हाइट 2 है इसलिए हाइट को इधर कर देते हैं और L प्लस B कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 2H L प्लस B, यही क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया क्यूबाइड। समझ में आया, कर्ड सरफेस एरिया क्यूबाइड। आपने वॉल्यूम पढ़ लिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया। अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई क्यूबाइडिकल रूम है, उसमें सबसे बड़ी से बड़ी छड़ या बड़ा से बड़ा डंडा कितना लेंथ का रखा जा सकता है, तो ऐसे केस में हो जाएगा, इसमें भी सेम चीज लगाएंगे आप, जो डायगोनल होता है यानी कि ऊपर के कोने से एकदम दूसरे साइड के एकदम नीचे वाला जो कोना होता है वही क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा, उतना ही बड़ा सबसे बड़ा क्या होगा, छड़ रखा जा सकता है, छड़ रखा जा सकता है। तो अब उस देखिए उसको क्या कहेंगे कि यानी कि क्या, डी स्क्वायर वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या हुआ, ये डी हुआ। अगर हम डी स्क्वायर हुआ और अगर हम डी निकालते तो डी अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो अगला जो दूसरे साइड वाला वो अंडर रूट में हो जाता है, वो किस में हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। अब देखिए अब यही क्या हो जाएगा, क्यूबाइड का डायगोनल हो जाएगा। समझ में आया आप लोग के, चलिए तो ये था आपका क्यूबाइड और क्यूब के बारे में कि कैसे हम उसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और क्या निकालते हैं, कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको कैसी लगी आज की क्लास,
अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में शेयर भी जरूर करिए। धन्यवाद।